और आपको बता दें कि कोरोना के बाद अब मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। प्रदेश भर में डेंगू के मरीजों की संख्या अब तक 142 के पार पहुंच गई है। बात यदि राजधानी भोपाल की करें तो यहां डेंगू के 16 नए मरीज सामने आए हैं। इधर ग्वालियर चंबल अंचल में भी डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। जीआरएमसी की माइक्रोबायोलॉजी लैब में डेंगू के 30 संदिग्ध मरीजों में से 14 को डेंगू की पुष्टि हुई है। ग्वालियर के 7 मरीज हैं, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। इधर इंदौर में डेंगू के 8 नए मरीज मिले हैं। बात करें तो आपको बता दें कि यहां अब तक 95 डेंगू मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। तो कोरोना के बाद मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। पूरे प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 142 के पार पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में भी 16 नए मरीज सामने आए हैं। चलिए और विस्तार से जानकारी लेंगे, क्या कुछ स्थिति है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संवाददाता आकर्ष शर्मा लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। आकर्ष, प्रदेश भर में 142 के पार मरीज हैं, इसके साथ ही राजधानी भोपाल में भी आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के 16 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तैयारियां क्या है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इससे निपटने के लिए, और इसके साथ ही ये भी बताइए कि लोगों को किस तरह से अवेयर किया जा रहा है। जय, जिस तरीके से मामले सामने आ रहा है उसमें प्रदेश सरकार की और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार यदि मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें 16 मामले हैं और अभी तक प्रदेश भर में 142 मामले सामने आ चुके हैं। यदि कोरोना की तीसरी लहर की जो संभावना जताई जा रही है तो कोरोना पर ही फोकस प्रदेश सरकार का रहा। यही कारण है कि हम बोल सकते हैं कि अन्य बीमारियों पर ध्यान नहीं दिया गया। जो नगर निगम और प्रशासन के द्वारा डेंगू मलेरिया के लार्वा के लिए हटाने के लिए साफ सफाई के लेकर कार्यक्रम कराए जाते थे, वो इस बार हमें नहीं देखने को मिले। ये एक महत्वपूर्ण कारण एक्सपर्ट मान रहे हैं कि डेंगू मलेरिया के मामले अब प्रदेश में बढ़ रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से मैंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, साफ सफाई को लेकर, लार्वा को लेकर जिस तरीके से हटाने का कार्य हो, या लोगों को किस तरीके से जागरूक करना है जिससे डेंगू ना फैले। लेकिन यदि मैं बात करूं अस्पतालों की, तो जया हम ये कह सकते हैं कि जो सीजनल फ्लू है और उसके बाद जो डेंगू है और मलेरिया है, इसके चलते जो ओपीडी हैं वो 50% हो चुके हैं। मतलब अब जरूरत है प्रशासन को कि ज़्यादा से ज़्यादा बेडों की संख्या बढ़ाए यदि डेंगू के मरीज बढ़ते हैं, और हमारी कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में प्रशासन चिंतित है और तमाम कोशिशें कर रहा है कि डेंगू से निपटने के लिए क्या आवश्यक दिशा निर्देश हो सकते हैं, क्या प्रयास हो सकते हैं, वो किए जा रहे हैं। जया, बिल्कुल, चिंता बढ़ना भी स्वाभाविक हो जाता है आकर्ष, क्योंकि एक तरफ कोरोना से निपट रहे हैं, दूसरी तरफ वायरल फीवर का कहर प्रदेश में बढ़ रहा है, और तीसरा डेंगू के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इंदौर में 8 नए मरीज, जिले में 95 मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना का डर पहले से ही है, लेकिन अब डेंगू भी तेजी से प्रदेश में पैर पसार रहा है। तो आपको बता दें, तेजी से प्रदेश में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। 16 नए मरीज सिर्फ राजधानी भोपाल में सामने आ चुके हैं। प्रदेश भर में 142 से भी ज्यादा डेंगू के मरीज हैं। तो आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में जानना जरूरी है कि कैसे आप इसकी पहचान करेंगे। डेंगू बुखार के लक्षण क्या है, ये आपको हम बताने की कोशिश करें। अचानक तेज बुखार आना, सिर में आगे की ओर तेज दर्द होना, ये डेंगू बुखार के लक्षण है। साथ ही आंखों के पीछे दर्द होना और आंखों के हिलने से भी दर्द महसूस होना, मांसपेशियों और जोड़ों में यदि दर्द है तो ये डेंगू बुखार के लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ ही स्वाद का पता ना चलना, भूख ना लगना और जी मिचलाना या उल्टी होना डेंगू बुखार के लक्षण हैं। हालांकि इससे बचाव के क्या उपाय आप अपने स्तर पर कर सकते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। कूलरों का पानी सप्ताह में एक बार जरूर बदलें। साफ सफाई का खासतौर पर ध्यान आपको रखना है। साथ ही बच्चों का शरीर कपड़ों से ढका होना चाहिए। फुल बांह के कपड़े बच्चों को पहनाने जरूरी होते हैं। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ ही मच्छर भगाने वाली दवाइयों का प्रयोग करें। तो अपने घर के आसपास गंदगी जमा ना होने दें। टंकियों और बर्तनों को हमेशा ढककर रखें। ये डेंगू से बचाव के उपाय हैं। चलिए अब राजधानी रायपुर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। 8 नए मरीजों की पुष्टि हुई है।
4 अस्पताल में भर्ती हैं। इसके साथ ही 500 घरों में डेंगू की जांच भी की गई है। राजधानी में डेंगू मरीजों की संख्या 358 हो गई है। नगर निगम लोगों के घरों में जाकर सर्वे कर रहा है और जागरूक भी लोगों को किया जा रहा है। तमाम हिदायतें दी जा रही है, समझाइश दी जा रही है कि किस तरह से वो अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ डेंगू के नए मरीजों के मिलने का भी सिलसिला जारी है।